कर लेता हूँ। हाँ ये इजी लगा तो बहुत बड़ी। 19th होमवर्क था ना, बिल्कुल ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है, इसका एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, तो एक को अल्फा माना तो दूसरे को अल्फा स्क्वायर मानना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। उसके बाद क्या गिवन है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे 1, ठीक है ना, प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहां से अल्फा निकालना पड़ेगा और उसको उठा के यहाँ डालना पड़ेगा, उससे के की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। करके दिखाऊं क्या? वो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा निकल जाता फिर उससे। कैसे कैसे? 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ और वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ये ना, अल्फा। हाँ हाँ हाँ, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा बिल्कुल। ये तो कैसे सॉल्व करना है वो तो सही बोल रहे हो एकदम। ये क्वाड्रेटिक बन गया, अरे 1 को उस साइड ले जाओ, फिर क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लो। आता ही तुम लोग को हाँ रूट हाँ निकालना, कैसे निकालोगे, अल्फा इज इक्वल टू जो भी आएगा, फिर उसका होल क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। ये करो, इसको करने का एक इजी तरीका भी है, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 21, लेवल 2 में और भी दिया था, हाँ ठीक है। अब आते आगे, ये सब लॉगरिथम के क्वेश्चंस है, इसमें क्वेश्चन अपने करेंगे 48 क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ से लॉगरिथम के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 वाला 34। बता। हाँ यार, हाँ 34 मैंने दिया था क्या, ध्यान नहीं दिया मैंने। ई की पावर है, ई की पावर हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी तक पढ़ाया तो नहीं है मैंने। चलो ठीक है, करते हैं, लेकिन बन जाएगा। नहीं भी अगर पढ़ा है तो थोड़ा सा सोच के बन जाएगा, क्योंकि तुमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिजिक्स में तो देखा ही है, ई की पावर एक्स वगैरह। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस, इसको अच्छे से लिख रहा हूं, 2e की पावर साइन के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 7 है। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आता है, तुमको याद है क्या? सी बाई ए, ये सी है पूरा, बाई ए इज इक्वल टू 7 दिया है। 2e की पावर साइन के माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ये 1 उधर जाके बन गया 8, ये कट के बन गया 2 था ना, ये कट के बन गया 4, तो e की पावर साइन के आ गया 4। अभी क्या पूछा है वो यार, रहने दो, अभी नहीं बनेगा तुमसे, छोड़ दो यहाँ पे, तुमको नहीं पढ़ा है मैंने अभी तक, ये बन ही नहीं सकता है, बन नहीं छोड़। जाता है बन गया क्या, कैसे बनाए सर? वो 2 ई रेस्ट टू पावर लॉग के स्क्वायर किया, फिर ई की पावर लॉग के स्क्वायर को अपन ई की पावर एक समझ के स्क्वायर नीचे डाल के सही है, स्क्वायर माइनस ठीक है, 1 हो सही बोल रहे जाता। हो। कुछ नहीं समझा, क्या किया? रुको ना, मैं बता रहा हूँ, उसकी बात तो सुनने दो मुझे, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, सही बोले, फिर अल्फा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सही है। 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 31, तो फिर वो कन्वर्ट करके +4 आ जाता वो आंसर। ठीक है, सही बोल रहा है ये। देखो ये चीज यहाँ हाँ तक समझ सबको गया, समझ में आई ना, ये समझ में आई ना, ई की पावर साइन के 4 आया, दोनों ठीक साइड है। मैं लॉग इसका लगा दिया आसान, ना। हाँ मैं एक इजी तरीका बताता हूँ, वो भी करने की जरूरत नहीं, ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखो मैं बताता हूँ तुमको, अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन तुम लोग 10वीं में पढ़ के आए हो। ये रूट्स रियल कब आते हैं अगर याद है तो ये बन जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स में मैं वो भी पढ़ाता हूँ, जो कि पढ़ के भी आए तो भी बता दूंगा मैं। रूट्स रियल तब आते हैं जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बस बता दे रहा हूँ क्योंकि दे दिया था। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो ए 1 है, और सी देख लो पूरा बड़ा वाला, यही ए सी है, साइन के माइनस 1। तो बेसिकली हम लोगों को क्या पढ़ना करना पड़ेगा, इस ग्रेटर इक्वल 0 ये आया है, ठीक है ना। अरे बी स्क्वायर माइनस 4 इसी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया है, ई की पावर साइन के की वैल्यू 4 निकाल ली है, तो यहाँ पे उठा के 4 डाल देता हूँ, तो ये बन गया 9k स्क्वायर माइनस, अरे 4 हाँ मैं भी इंटू वही 2 सोच 8, रहा 8 था। माइनस 1 7 इंटू 48, सॉरी 28 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे k स्क्वायर इज जो भी है लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं क्या, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन बाई 9 आएगा, ठीक है। वैसे तो तुम लोगों को ये मैंने सॉल्व करना अभी तक सिखाया नहीं है, मॉडुलस है, लेकिन तुम थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। अगर के को स्क्वायर को इधर लेंगे, जो कि नहीं कर सकते ना बोला है मैंने, ठीक है, लेकिन अगर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2√7/3, तो तुम देखोगे तो थोड़ा बहुत तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये लिख सकते हैं इसको, नहीं जैसे ये मालूम, लिखा वो हुआ था। क्वेश्चन ही कैंसिल कर दो सर। हाँ नहीं अभी पढ़ाऊंगा, कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम देखोगे तो सही आता आंसर है। तुमको बी जैसा कुछ दिख जाएगा, ठीक है ना, बी आंसर दिख जाएगा। छोड़ो अभी मत करो, रहने दो, मैं पढ़ाऊंगा तब कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। यार ये जिन्होंने लॉगरिथमिक इक्वेशंस के लेक्चर्स नहीं देखे उनसे नहीं बनेगा, जिन्होंने इजी देखा है था उनको तो वो। बहुत आसान लगा होगा। मैंने बोला था 7 को इंटरचेंज करते हैं,
7 और वो क्वाड्रेटिक को इंटरचेंज करोगे तो सीधा ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1। एक साइड लेके आओगे तो x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी 2,3। बस ये याद होगा, तुम लोगों को बोला था 2 और 3 रख के वापस जरूर देख लेना। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि लॉग के अंदर नेगेटिव बन रहा है, तो 2 और 3 रख के देखो, सेटिस्फाई भी हो जाएगा। इसका आंसर ए है। बहुत सिंपल सा था ये, ठीक है, ये तो बनना ही चाहिए था सबसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 मैं करवा रहा हूँ, ये हम नोट्स में अभी छापेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 शायद है ना, 42 शायद बन गया हो। क्वेश्चन नंबर 43 शायद डाउट हो। देखो ये सब सवाल दिमाग लगाने वाले होते हैं। 43, 48 ये दोनों सवाल दिमाग लगाने वाला है, इसको सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर तुम लोगों को क्वाड्रेटिक के ढंग से सवाल बनाने हैं, मतलब कैलकुलेशन वाले सवाल तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर तुमको ढंग के सवाल बनाने जिसमें दिमाग लगाना है तो ये सब कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। क्या बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स दो सक्सेसिव इंटीजर्स हैं। तो एक काम करते हैं, किसी के साथ डिस्कस करते हैं। चलो मानसवी अनम्यूट करो। मैं बच गया। मानसवी, दो सक्सेसिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल कुछ समझाओ। दो सक्सेसिव, हाँ बोलो जल्दी बोलो, ऐसा कुछ बहुत ही खतरनाक सवाल थोड़ा पूछा है मैंने। इसके दो सक्सेसिव इंटीजर्स रूट्स आ रहे हैं, तो क्या होंगे इसके रूट्स का एग्जांपल दो ना मुझे। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये होगा कि एक रूट अगर अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा मानसवी? बीटा। अल्फा के टर्म्स में बताओ ना यार, बीटा बोल रही हो। हाँ अल्फा प्लस 1, बीटा बोल रही हो यार। हाँ, एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा अल्फा प्लस 1 होगा। बीटा तो होगा ही यार, बीटा तो वेरिएबल है। अल्फा के टर्म्स में अल्फा प्लस 1 होगा, तभी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो पाएंगे, एक अल्फा तो दूसरा अल्फा प्लस 1। अब इसमें दूसरी चीज सुनो ध्यान से, देखो इसको तुम दो तरीके से सोच सकते हो। एक तो तुमको ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है यार ये तो ठीक है, अल्फा और अल्फा प्लस 1। अब इसका इस्तेमाल कैसे? तो तीन चीजें हम लोग यूज करते हैं। सम यूज करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, नहीं तो सम टेकन, सॉरी सम नहीं तो प्रोडक्ट। चलो अगर सम लिखोगे तो आएगा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, प्रोडक्ट लिखोगे तो आएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई ए। यहां से 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू बी आएगा, अल्फा आ जाएगा बी माइनस 1 बाई 2। ये अल्फा को उठा के यहां पुट करोगे, बी माइनस 1 बाई 2, बी माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू सी। इसको सॉल्व करोगे ना तो तुमको डायरेक्टली जो चाहिए तुम करके देख लेना। ये है फालतू तरीका इसका, ये सब लोग तुम लोग कर सकते हो, ये मुझे नहीं बताना है, ये तुम लोग कर लो आराम से। हाँ, दूसरा तरीका यार, एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा प्लस 1 है, तो तुम थोड़ा सोच के देखो ना। अगर एक रूट अल्फा दूसरा रूट अल्फा प्लस 1 है तो सम और प्रोडक्ट तो तुम बचपन से 10वीं से यूज करते आए हो। यहाँ पे एक नई चीज मैंने सिखाई, डिफरेंस। तुम इन दोनों का डिफरेंस बताओ मुझे, क्या आएगा? क्या आएगा डिफरेंस? अल्फा और अल्फा प्लस 1 का डिफरेंस क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव, अरे तुम दो कंसेक्यूटिव रूट लोगे 2, 3, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 1। 4, 5 डिफरेंस क्या आएगा? 1। तो मैं बोल सकता हूं कि क्वाड्रेटिक हैज डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1। तो इसका डिफरेंस 1 करना है। डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होता है? अंडर रूट डी बाई ए 1 करना है। अंडर रूट डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू, डायरेक्टली आ गया 1। देखो बी स्क्वायर माइनस 4c ही निकालना था उस सवाल में। ये क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अगर तुम लोग बैठ के नोट्स देखोगे, सब लोग ध्यान से सुनना, तो मैंने एक चीज लिखाई थी नोट्स में, प्रेजेंस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अ क्वेश्चन may imply use of डिफरेंस ऑफ रूट्स। जाके तुम नोट्स में पढ़ सकते हो। तो मैंने अगर सवाल में देखा कि मुझे बी स्क्वायर माइनस 4c निकालना है, तो थोड़ा ध्यान से सोचो, बी स्क्वायर माइनस 4c क्या है? ए तो 1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4c पक्का बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसका प्रेजेंस से मुझे समझ में आ रहा है कि यार शायद डिफरेंस ऑफ द रूट इस्तेमाल करना पड़े, और उन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो 1 भी आ रहा है, इसी के लिए मैंने डिफरेंस का इस्तेमाल किया। ऐसे भी सोच सकते हो, अंडर रूट डी बाई ए को 1 किया, बी स्क्वायर माइनस 4c आ गया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता देता हूँ। मान लो एग्जाम में गया, एग्जाम में जाके ये सब नहीं दिखा, ठीक है ना, कि यार एक रूट अल्फा अल्फा प्लस 1 और दोनों का डिफरेंस बना रहा है, तो सिंपल सा तुम क्या कर सकते हो, तुम हिट एंड ट्रायल से बिल्कुल वैल्यूज डाल सकते हो। तुम दो रूट सोच लो। अरे दो रूट सोच के बताओ ना मुझे।
1 और 2, 1 और 2 अगर दो रूट सोच लोगे तो तुमको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मेरे को नहीं लगता ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो पढ़ाया ही मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस x2 आ गया। ये फालतू चीजें शीट में मत करना, ये सब एग्जाम में जाके करने की चीजें हैं। शीट में अगर ये सब करोगे तो कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा। हाँ, बी आया यहाँ से 3, कंपेयर कर लो ना, और सी आया यहाँ से 2। हमको क्या निकालना है? बी स्क्वायर माइनस 4c, 9 माइनस 8 1। ठीक है, ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये सब काम शीट में नहीं करने का, ये सब काम जाके एग्जाम में बिल्कुल कर सकते हो तुम लोग, शीट में मत करना। ठीक है, वरना क्या शीट करवाने का मकसद खत्म हो जाएगा। शीट करके हम लोग क्या सब्जेक्टिव अप्रोच सीखते हैं, तभी ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप होता है। तुम शीट भी अगर ऑब्जेक्टिवली सॉल्व कर दोगे तो फिर कुछ सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 ध्यान से सुनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो IIT JEE मेंस में बहुत बार आया है। ठीक है, 1 और 2 लेके सॉल्व किया। अच्छा हाँ, 48 क्वेश्चन बहुत बार आया है जेई में। ठीक है, इस साल भी आया है। तुम अगर देखोगे पीछे तो मुझे याद है 2 सचिन वचिन नाम लिख के आया था, एक बार किसी ने पूछा था मेरे से। नहीं है, लेवल 4 मतलब लेवल 4 जेई का शीट है, उसमें ये पता नहीं। हाँ, तुमको ये मिल जाएगा, तुम्हारे पास 42 ईयर्स है, 42 ईयर्स में तुमको भर भर के मिलेगा ये वाला सवाल। ठीक है, डेटा चेंज करके 3-4 सवाल मिलेंगे। तो ये सवाल सुन लो ध्यान से, कोई पूछना मत। ठीक है, ये सब सवाल पूरे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, लगा लिए तो बन जाएगा, नहीं लगा पाए तो फिर तो बैठ के कितना भी सॉल्व कर लो नहीं बनेगा। देखो, 2 स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं, एक का नाम चिराग लिख लेते हैं और एक का नाम योगेश लिख लेते हैं। ठीक है, आपको हाँ, तो एक स्टूडेंट ने, वन स्टूडेंट सॉल्व द इक्वेशन बाय टेकिंग रॉन्ग वैल्यू ऑफ बी। एक ने क्या किया? बी में ही गड़बड़ कर दी। ठीक है ना, चिराग ने बी में गड़बड़ कर दी। ठीक है, मतलब बी ही गलत लिखा उसने, सवाल ही गलत पढ़ा उसने, और सवाल गलत पढ़ा उसने तो उसके रूट्स आ गए 2 और 5। समझना सब ध्यान से सवाल। चिराग ने बी ही गलत, मतलब क्वाड्रेटिक सवाल से छापते हुए जब अपने ये सप्लीमेंट्री में लिख रहा था तो उसने बी ही गलत लिख दिया। ठीक है, तो उसके रूट्स 2 और 5 आ गए। और योगेश ने सी गड़बड़ देख लिया। ठीक है ना, सवाल छापते हुए सप्लीमेंट्री में सी गलत लिखा तो उसके रूट्स -3 और -4 आ गए। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि करेक्ट क्वाड्रेटिक बताओ। ठीक है, पूछ वो कुछ और रहा है, मैं तुमसे पूछता हूं करेक्ट क्वाड्रेटिक बताओ, मतलब असली क्वाड्रेटिक क्या था। ये दोनों ने तो गलत गलत पढ़ के गलत गलत रूट्स निकाले हैं। ठीक है, तो असली क्वाड्रेटिक क्या था, सवाल में जो क्वाड्रेटिक लिखा था वो बताओ। तो तुम यहाँ पे ये नहीं सोचोगे कि उन्होंने क्या गलत देखा, उन्होंने बी गलत देखा, ये नहीं देखना है। चिराग ने सही क्या देखा ये सोचना पड़ेगा। चिराग ने सही क्या देखा बताओ मुझे। चलो बताओ मुझे तन्वी, तन्वी बताओ मुझे चिराग ने सही क्या देखा। चिराग ने बी गलत देखा, सी सही देखा। ठीक है, तो मुझे लगता है चिराग हम लोगों को सी का आइडिया दे देगा। चिराग के रूट से हम सी का आइडिया ले सकते हैं। और योगेश ने सी गलत देखा है। ठीक है, तो योगेश के रूट से हम बी का आइडिया ले सकते हैं। समझ ना, उसने बी गलत देखा तो सी तो सही देखा होगा। तो मुझे बताओ सी कैसे निकालोगी तन्वी, सी कैसे निकालोगी। चिराग ने बी गलत देखा तो सी तो सही देखा है, सी कैसे निकालोगी बोलो तन्वी। सर प्रोडक्ट ऑफ रूट से। बिल्कुल, प्रोडक्ट ऑफ रूट से। ठीक है, देखो चिराग का सी है सही, तो उसके रूट का प्रोडक्ट 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि सी तो 10 है, क्वाड्रेटिक है उसका, सी तो 10 है। सर आवाज बराबर नहीं आ रही, आवाज दब रही आपकी। समझ गया मैं, ईयरफोन। अभी आ रही है क्या आवाज क्लियर? हाँ। ठीक है, बता दिया करो। हाँ, तो फिर से बोल दे रहा हूं, चिराग ने बी गलत देखा है तो चिराग ने सी सही देखा होगा। तो उस चिराग के रूट्स के जो भी रूट्स गिवन है आइडिया ले लिया, सी आ गया 10। ठीक है, सिमिलरली योगेश ने सी गलत देखा तो उसने बी सही देखा होगा। तो जैसे सी निकालने के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, वैसे ही तुमको समझता है बी निकालने के लिए सम का इस्तेमाल करेंगे। तो योगेश ने जो रूट्स निकाला है उसका सम है -7, और तुमको पता है कि -b/a इज इक्वल टू -7, तो यहां से b आ गया 7। ये क्लियर है? तो असली क्वाड्रेटिक क्या है? असली क्वाड्रेटिक है x² प्लस, अरे b की वैल्यू आई 7x और c की वैल्यू आई 10,
ये है असली क्वाड्रेटिक, ठीक है। तुम सोच के देखो ना, चिराग ने गलत देखा, ठीक है। तो चिराग क्वाड्रेटिक के बारे में अभी बात करते हैं, जो जो पूछा है वो तो निकाल ही दे रहा हूं मैं, और भी उसके अलावा 2-3 चीजें बता रहा हूं। तो ये है असली क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स अगर निकालोगे तो आएगा -2 और -5, ठीक है। चलो चिराग, मुझे तुम अपनी क्वाड्रेटिक बताओ, पहले तुम अपनी क्वाड्रेटिक बताओ, फिर बाद में मेरे से जो पूछना है तुम्हारी। अरे पूरा बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। ए यार रुको, अच्छा नहीं, x² - 7x + 10। देखो चिराग ने कहा मिस्टेक किया था कि भाई था 7, उसको लिखा है उसने -7, ठीक है। योगेश अपनी क्वाड्रेटिक बताओ, योगेश क्वाड्रेटिक बताओ अनम्यूट करके फटाफट। हाँ सर। बोलो क्वाड्रेटिक अपनी। तुमने क्या गलत लिखा था, क्या लिखा था तुमने एक्चुअली? वो मैंने +10 किया था। स्क्वायर सम क्या है तुम्हारा -7 या 7x, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 12, तो चिराग +12। तो मतलब योगेश ने 10 को लिखा था 12 और चिराग ने +7 को लिखा था -7। तो इन दोनों ने ये गड़बड़ की थी, तो देखा सी सही था, तो ये सी सही है, और योगेश का ये सही था, तो यहाँ 7 सही है, ठीक है। बोलो क्या है, बोलो चिराग, जो पूछना है पूछो अभी। अब मैं बोल रहा था, वो जो ऑप्शन है बी और सी, उसमें तो रूट गलत ही देखे है ना, 2 और 2। हाँ सर। तो वो तो छोड़ दो, ठीक है। 2 और 2 कैसे गलत है, ये तो प्रूव करो। अरे तो आपने अब लिखा है ना क्वेश्चन में कि रूट गलत आए हुए हैं, जो मैंने सॉल्व किया। अच्छा हाँ ठीक है। तो फिर और बच्चे कितने ऑप्शन, ए और डी, फिर अपने ए को सॉल्व किया तो डायरेक्ट आ जा रहा आंसर। नहीं ठीक है, लेकिन तुम यार वैसे नहीं बोल सकते हो, उसमें लिखा है कि -2 और 5 गलत रूट है, तो जरूरी नहीं है ना कि दोनों गलत हो, उसमें से एक गलत हो सकता है, एक दोनों में सही भी 2 हो है सकता ना। है। दोनों में 2 का है बे, एक में 2 5, एक में -3 और -4। नहीं नहीं, बी और सी दोनों में बी है और ना। सी ऑप्शन में 2 और 2, वो वैसा अच्छा हाँ इसलिए ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तुम जुगाड़। ऑप्शंस को हटा रहे हो, ये सब फालतू चीजें मत करो, बस ढंग से सॉल्व करो। अब चलो वो बात ऐसे सुनो मेरी। साहिल साहिल ने बोला सर एक बार फिर से समझा दो, तो मैं बता देता हूँ। कुछ भी नहीं है यार, कॉमन सेंस है। अब ये सब क्या है ना, एप्टीट्यूड वाले सवाल होते हैं, ये सब तुम आगे रेलवे का पेपर दोगे, एमबीए का पेपर दोगे, कोई भी पेपर दोगे, तुमको इस टाइप के सवाल मिलेंगे उसमें। चिराग ने क्वाड्रेटिक गलत पढ़ा, क्वाड्रेटिक छापते टाइम उसने गलत छापा, उसके रूट्स ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक गलत लिखेगा तो रूट्स भी गलत आएंगे, तो उसने क्वाड्रेटिक नहीं बताया चिराग ने क्या लिखा है, उसने चिराग ने जो रूट्स निकाला है वो बताया, तो चिराग के रूट्स ये दोनों निकले, ठीक है। अगर चिराग के ये दोनों रूट्स निकले हैं तो तुम बेसिकली सीधा सीधा लिख लो ना यार, क्वाड्रेटिक लिख लो, ये रूट्स है तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब तुम ये सोच लो चिराग ने बी गलत लिखा है, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट गलत लिखा है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या देता है, सम देता है, तो चिराग ने ऑब्वियसली प्रोडक्ट सही लिखा होगा, अरे गलत दोनों थोड़ी ना लिखा है उसने, एक ही चीज गलत लिखा है, बी गलत लिखा है बोल रहा है, तो सी सही होगा उसका, तो यहां से सी देख के मैंने लिख दिया 10 है। और योगेश ने सी गलत लिखा है, तो योगेश की क्वाड्रेटिक बना के मैंने उसका बी देख के लिख दिया, तो चिराग का सी सही है, योगेश का बी सही है, दोनों को दोनों से एक एक चीज लेके मैंने असली क्वाड्रेटिक बना के रूट्स लिख दिया। चलो एक सवाल करो, एक सवाल करो, नोट्स में लिखो या फिर जहां पे भी तुम लिखते हो लिखो, और बुक मेंस लाना में आया हुआ सवाल क्या, एक सेकंड दो मुझे, करके दिखाओ को, मेंस में आया हुआ सवाल देता हूं, बनना चाहिए, मिलना भी तो चाहिए। चलो ठीक है, लिखो 2 students solve a quadratic equation। रुको 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 रुको। अरे किसी के पास 42 ईयर्स है क्या मैथमेटिक्स की अभी? नहीं। एक सेकंड रुको यार, डेटा में अगर गड़बड़ कर दी ना मैंने, हाँ ठीक है मिल गया। लिखो 2 students solve a quadratic equation, ठीक है ना।
वन ऑफ द टू स्टूडेंट, स्टॉप के बाद लिखो, वन ऑफ द टू स्टूडेंट one of the student while solving copied the constant term incorrectly, copied the constant term incorrectly and got the roots 3 and 2. ठीक है, and got the roots 3 and 2. ठीक है, उसने कांस्टेंट टर्म गलत लिखा और उसके रूट्स आ गए 3 और 2. ठीक है, ऑब्वियसली अगर तुम एक भी कोई भी इसमें दोनों में से एक भी चेंज कर दोगे तो रूट्स पूरे अलग ही आएंगे. ठीक है, and got the roots 3 and 2. full stop. The other copied the constant term, the other copied the constant term and coefficient of x square correctly. The other copied the constant term and coefficient of x square correctly as -6 and 1 respectively. ठीक है, देखो मैंने थोड़ा अलग प्रकार का डेटा दिया है. ठीक है ना, सोचना, पढ़ना और करना. ठीक है ना. द अदर, दूसरा स्टूडेंट, क्या बोल रहे हो? आवाज कट रही है. मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, अभी आ रही है क्या आवाज क्लियरली? चल थोड़ा सा रिपीट कर दो ना. हाँ, सेकंड मैं बोल रहा हूँ, रिपीट करो. हाँ फिर से कर रहा हूँ. द अदर कॉपीड द कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेक्टली. ठीक है, दूसरा जो लड़का था उसने, जो भी लड़का लड़की जो भी था, उसने कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेक्टली लिखा है एज -6 and 1 रेस्पेक्टिवली. ठीक है ना, मतलब तुमको मैंने उसने जो सही चीजें लिखी है वो बता दी है डायरेक्टली. फाइंड द करेक्ट रूट्स, फाइंड द करेक्ट रूट्स. ठीक है, मैं फिर से एक बार सवाल रिपीट कर देता हूं. वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स, वो तो टू स्टूडेंट सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो तो था ही. वन ऑफ द टू स्टूडेंट व्हाइल सॉल्विंग copied the constant term incorrectly and got the roots 3 and 2. The other copied the constant term and coefficient of x square correctly as -6 and 1 respectively. Find the correct roots. जिसका भी आए बता सकता है मुझे, बताओ. हाँ, सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x गलत है. 3 और 2 वाला जो है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 गलत है. ठीक है, है. चलो तुम लोगों को मैंने एक दिन समझाया था कि तुम लोगों को सवाल ही नहीं पढ़ना आता है. ठीक है ना, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है. तुम लोगों को सवाल पढ़ना ही नहीं आता है. ठीक है, तो अपने एक काम करते हैं. देखो ये तो मैं प्रूव नहीं करता हूँ कि क्या तुम लोग सवाल गलत सलत पढ़ते हो. मैं एक काम करता हूँ, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है अपने किसी के साथ डिस्कस करते हैं. जैसे पूर्वा अनम्यूट करो. ठीक है, तो पहले स्टूडेंट का नाम योगेश. ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट का नाम इस बार लिख देते चिराग. चलो बोलो, पहले स्टूडेंट ने क्या गड़बड़ की है? पहले स्टूडेंट ने क्या गड़बड़ की है? कांस्टेंट टर्म को इनकरेक्टली कॉपी. ठीक है, योगेश ने कांस्टेंट टर्म इनकरेक्ट लिखा है और उसके रूट आ गए हैं उसकी वजह से 3 और 2. ठीक है, यही है ना? हाँ. ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया है? चिराग ने क्या किया? दूसरे स्टूडेंट ने कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को सही लिखा. सही लिखा है, और फिर आगे भी कुछ लिखा है. -6 and 1. क्या है वो? पढ़ो ना, सवाल अच्छे से पढ़ो. सर एक एक्सप्लेन का कोएफिशिएंट है और एक कांस्टेंट है ना. हाँ यार, तुम लोगों उसमें क्या बैठ के उसको सोचना मत क्या है वो.
स्टूडेंट ने, पहले वाले ने तो जो लिखा है उसके रूट 3 और 2 दिया है, दूसरे चिराग ने कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सही लिखा है और उसने बता दिया है कि कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या। देखो ना, कांस्टेंट उसने क्या लिखा है वहां पे लिख दिया है, चिराग ने कांस्टेंट टर्म को 1 लिखा है, 1 लिखा है ना कांस्टेंट को, नहीं कांस्टेंट टर्म को -6 लिखा है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को चिराग ने 1 लिखा है। रूट वूट नहीं दिया है इस बार। सवाल तो ढंग से पढ़ लो यार, तुम लोग को अंग्रेजी नहीं आती है क्या? कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सही लिखा है चिराग ने, वो ये दोनों लिखा है उसने, ये भी सवाल नहीं। एक सेकंड देख लेते हैं, गलत है शायद ये। एक्स तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि उसने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या लिखा है उसके बारे में नहीं दिया है, तो मैं bx लिख देता हूं, मुझे नहीं पता क्या है, और कांस्टेंट टर्म मैंने -6 लिख देता हूं इक्वल टू 0। ये आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक, ऐसा दिखेगा क्वाड्रेटिक। अब योगेश ने कांस्टेंट टर्म गलत लिखा है। अब बताओ मुझे पूर्वा क्या करोगी, इसको यूज करके b निकाल के बताओ, फटाफट बोलो। सर मैंने जो बताया था वही तो आ रहा। सर मैंने भी तो वही गलत है, बताया था इक्वेशन। सबका गलत है, तुम लोग को रूट ही निकालना नहीं आता है। हाँ सही है, एक जन मेरे सामने बैठा है उसने बिल्कुल रूट निकालना नहीं आता है तुम लोगों को। सर b का कोएफिशिएंट 5 है ना, b का आंसर। b की वैल्यू 5 नहीं है पहले तो, b की वैल्यू -5 है। हाँ, तो वही तो बोला था मैंने। अबे तो रूट तो निकाल लो तरीके से, 3 और 2 आता है क्या रूट? वही तो 3 और -2 बोला सर। 6 एंड वो भी गलत है। अरे यार 6 एंड -1 आएगा, तुम लोगों को है। फैक्टराइज। चुप रहो, बोलो मुझे पूर्वा, बताओ b कैसे निकालोगी? पूर्वा बोलो तो। सर -6। रुको ना देख लेते हैं। हाँ देखो, चिराग ने कांस्टेंट टर्म गलत लिखा तो तुमको सोचना पड़ेगा क्या लिखा, तो चिराग ने सही, ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सही लिखा होगा, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, सम ऑफ द रूट्स। इसका सम क्या है 5। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a। सबसे पहले माइनस लगाना मत भूलो, -b/a = 5, तो b आ गया -5, ये आ गया -5। अब तुम लोग इतने होशियार हो कि तुम लोग इसका रूट नहीं निकाल पा रहे हो, और निकाल भी रहे हो तो गलत सलत निकाल रहे हो। x स्क्वायर माइनस, मैंने यही -1 और 6 आ गया था सर। हाँ इसको फैक्टराइज करना ही नहीं आता है तुम लोगों को यार, क्या सिखाऊं मैं क्वाड्रेटिक तुम मैं तो लोगों को। इक्वेशन बताया, इक्वेशन जानना ही नहीं था मेरे को, किसने पूछा तुमसे इक्वेशन? ये आएगा 5 को 3 और 2 में ब्रेक करोगे तो -6 नहीं आएगा, 5 को -6 और 1 में ब्रेक करना पड़ेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x -6। पहले ही बताया था, पहली क्लास में बोला था कि जब भी फैक्टराइज करो तो लिख लिख के फैक्टराइज करो, होशियारी मत मारो तुम अपनी। x + 6 x + 1 = 0, यहां से 2 रूट्स आएंगे 6 और -1, ये है 2 आंसर्स। 3 और 2 आ रहे तुम लोगों के पता नहीं कहां से, सब ये सब मेहनत सही कर रहे हो, और मैं बोला ना कल भी यही कर रहे थे तुम लोग, फाइनल स्टेप में ही पूरा बर्बाद कर देते हो, पूरा ही मेहनत बर्बाद कर फाइनल स्टेप में आने भी कुछ और बोलना था आपको, बोले कुछ और। बोलो सर बोलो ना। मेरा सही था, आपने गलत बोला, काटना पड़ा। अरे चिराग रुको तो, उसकी बात तो सुनने दो। हाँ बोलो। सर 3 और 2 नहीं ले सकते क्या? करो 3 और 2 लो तुम +6 हो जाएगा। हाँ मैं तुमको दिखा देता हूँ, तुम लोग को लगता होगा यार 3 बोल रहा, मैं फैक्टर्स बोल रहा हूँ। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, सब भी वही बोल रहे हैं, जो तुम बोल रहे हो हम लोग सब वही बता रहे हैं तुमको। देखो तुम बोलोगे x5 को मैं 3 और 2 लिख दूंगा, सही है, ठीक है। सबसे पहले तो यहीं पे गलत है, मैं तुमको ये पहले तो गलत प्रूफ कर देता हूँ। -3 और -2 का प्रोडक्ट -6 नहीं आता है, +6 आता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। चलो अगर ये लिख भी लेंगे तो सर प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x -3। तुम लोग ये काम कभी करते ही नहीं थे ना, तुम लोग स्कूल में डायरेक्टली सीधा रूट्स पे ही ध्यान देते थे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, -2, तो ब्रैकेट में बचेगा x + 3। अब बताओ फैक्टराइज हो रहा है क्या, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अबे फैक्टराइज होने के लिए यहाँ पे भी x -3, यहाँ पे भी x -3 बनना चाहिए था ना, यहाँ पे x -6 बनेगा तभी तो x -6 कॉमन आया था, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है बनना, तो फैक्टराइज ही नहीं होगा। फैक्टराइज नहीं होगा तो कैसे बोलोगे हम 2 और 3? गलत है, ठीक है। 55th क्वेश्चन अगर नहीं आता है रहने दो, मैं पढ़ा दूंगा, अभी मेरा इच्छा नहीं हो रहा है 55th करने की, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ाया था। हाँ मैंने फंडामेंटल में पढ़ा दिया था, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी इच्छा नहीं हो रही है करने की, अदरवाइज पढ़ा तो मैंने दिया ही है, मुझे पता ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग लेवल 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तुमको अगर ये याद नहीं है तो मैंने ये भी तुम लोगों को इसमें कराया था फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। देखो इसमें तुम सीधा सा बता देता हूँ, अभी सभी डिस्कस करें, टाइम है तो पूरा ही डिस्कस कर देता हूँ।
समथिंग का होल स्क्वायर प्लस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर करोगे तो कल ही बताया, पहले भी बताया है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, पता भी होगा, पहले से ही पता होगा, स्कूल में ही समझ गया होगा कि यार तीनों का स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कॉमन सेंस लगा के सोच नहीं सकते हो क्या कि तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो कभी आ सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं आ सकता है। उसके लिए इसको पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा। अरे तुम एक चीज सोच के देखो, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी जीरो लिख दूंगा तो इसके एक तो ये तरीका है कि तीनों जीरो हो जाए, तो वो जीरो हो जाएगा। नहीं तो इतना सोच के देखो ना, तीनों में से एक को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तुम तीनों पॉजिटिव लेके जीरो बना सकते हो क्या? चिराग बना सकते हो क्या? नहीं, नहीं बना सकते। तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी पॉजिटिव, जीरो तो नहीं आएगा, एक नेगेटिव पड़ेगा। यहाँ पे दिख ही रहा है ये तीन में से कोई नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है तीनों को जीरो होना पड़ेगा, मतलब इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी जीरो होना पड़ेगा। भी का मतलब क्या? तीनों को जीरो होना पड़ेगा, मतलब ये भी होना पड़ेगा, ये भी होना पड़ेगा, ये भी होना पड़ेगा। तीनों एक साथ कैसे होगा? या तो वन होगा, नहीं तो टू, थ्री होगा। टू लोगे तो ये जीरो होगा, ये दोनों नहीं होगा। वन लोगे तो ये जीरो होगा, ये दोनों नहीं होगा। थ्री लोगे तो ये जीरो होगा, ये दोनों नहीं होगा। तो ये इसका कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। कुछ भी एक्स रख लो, ये कभी जीरो नहीं बनने वाला। करके भी कर सकते ना। कौन? हाँ, क्वाड्रेटिक ओपन कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इस पूरे को ओपन करके। नहीं, वेविस कर्व, अबे वेविस कर्व इनइक्वालिटी में लगाते हैं। इनइक्वालिटी है क्या? वहां पे इक्वालिटी है। इक्वालिटी में काय को वेविस कर्व लगाओगे? नहीं, ये कुछ बोला ही नहीं मैं। हाँ, उसको बैठ के पूरा खोल लो और उसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो। डिस्क्रिमिनेंट अगर देखोगे तो वो लेस देन जीरो आएगा। तुम लोग को स्कूल में पढ़ा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स। बोलो, क्या ही तुमने अनम्यूट किया था? नहीं सर, वो गलती से हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट में देखते हैं, अगर नहीं बना है तो। ये भी यार मैं पढ़ा दूंगा, अभी एक्सपोनेंशियल है, वैसे वो आसान है बहुत। ठीक है, एक चीज बतानी है और डायरेक्ट निकलता, पता है मुझे। लेवल 4 मैंने तुम लोग को इसलिए दिया कि तुम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि यार देखो फालतू सवाल है। तो लेवल 4 में 3 सवाल दिए थे, 1, 7 और 16 बन गया होगा। मैं ही पहले बता देता हूँ। डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज लेस देन √5। तो डिफरेंस ऑफ द रूट लेस देन √5 करोगे तो अंडर रूट d/a इज लेस देन √5 करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लेना। अंडर रूट d/a क्या आएगा? क्या अंडर रूट ही नहीं लगाया था मैंने पहले तो। हाँ, तो ये सब क्या फालतू मिस्टेक्स मत करो। x² - 4/1 इज लेस देन √5। दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो a² - 4 इज लेस देन 5, a² - 9 इज लेस देन 0। इसको 9 को उधर ले जाके अंडर रूट मत लेना, 50 बार बोला है। a + 3 a - 3 इज लेस देन 20 कर बनाओ -3 3 नेगेटिव a बिलोंग्स टू -3 से 3। ठीक है ना, हो गया काम खत्म। इसको करने का ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है जो मैं नहीं बताऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक चीज याद होगा, तुम लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि चलो बताओ मुझे, चिराग तुम ही बोल दो फटाफट। ax² + bx + c = 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इसका मतलब क्या है? वो दोनों डालेंगे तो वैल्यू 0 आएंगे। हाँ, वो दोनों डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 आएगा। तो वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि x² + px + 1 - p = 0 का एक रूट 1 - p है। तो उसका मतलब क्या है कि 1 - p उसमें डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। 1 - p उसमें डाल दो और सॉल्व कर लो इसको। 0 करके हाँ कर, नहीं की वैल्यू 1 आ जाएंगी। नहीं, वैसे नहीं कर सकते, गलत है वो, इसी तरीके से करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन इतना इजी रहता है पर जब पढ़ते ना तब समझता ही नहीं। यार यही तो मैं बोल रहा हूँ, सवाल तुम लोगों को पढ़ के है ना उसका मतलब निकालना पड़ेगा। तुम लोग सवाल पहले तो अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तुम लोग ऐसे सवाल भी पढ़ रहे हो तो 1 - b is the root of this quadratic equation। तुम लोगों को सवाल पढ़ते टाइम शायद मैंने कुछ गड़बड़ की है इसमें, एक सेकंड। सर वैसे ही करना पड़ेगा, p की वैल्यू डाल के देखो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं, अरे वो ठीक है यार, वो तो तुम्हारा आंसर आ गया होगा। अच्छा, ये कट गया है, ये गलत लिखा था मैंने। 2 - 2p = 0, p = 1 आ गया। ठीक है, हाँ यही आया ना तुम्हारा भी, 0 कर दिए तो 1 आ गया। वैसे नहीं कर सकते, लेकिन गलत है वो अप्रोच। ठीक है, क्यों? देखो, अरे मैं बोलूंगा x - α = 0 उसका रूट है। x - α किसी का रूट है, x - α किसी का डिवाइजर है, तो तुम बोलोगे x = α उसका रूट होगा। यहाँ पे इसको कैसे, अगर मैं बोलूंगा 2 किसी का रूट है, सुनना, तुम सुनो ध्यान से चिराग, मैं बोलूंगा 2 किसी का रूट है तो 2 को 0 से इक्वेट कर दोगे कि 2 = 0? कैसे इसको इक्वल टू 0? हर चीज क्या इक्वल टू 0 ही होती है। रूट बोला मैंने तो इसको इक्वल टू 0 कर दिया। वाह, 0 इसका रूट आ गया है, तुम्हारा नसीब अच्छा था कि सेटिस्फाई हो गया, अदरवाइज
तरीका ये है, तुम लोग सवाल पढ़ते टाइम सवाल को लिखो, तब जाके, मतलब लिखने का मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, तो तुमको इस तरीके से लिखना चाहिए था कि इसका एक रूट 1 माइनस पी है, दूसरा रूट तुम बीटा मान के कुछ कर सकते थे। अदरवाइज अप्रोच तो तुम लोग स्टार्टिंग में ही बताया, अगर कोई किसी का रूट है तो उसका मतलब होता है वो उसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई हो गया, काम खत्म। थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा ही, तब जाके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हिसाब से बन गया होगा, नहीं बना है तो पूछो। 1 बताने की इच्छा नहीं है मेरी, लेंदी है क्योंकि, पर मैंने जैसे पढ़ाया है तुम लोगों को 1 बनना चाहिए। हाँ, ये बनना चाहिए था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया है, काम खत्म। ठीक है, डिस्कशन का 1 बन जाएगा, तुम लोग बना लेना। अल्फा प्लस बीटा 5 आएगा, अल्फा बीटा 16 आएगा। तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स, एक दिन मुझे एक क्लास में तुम लोगों के स्टूडेंट ने, किसी ने कुछ पूछा था कि सर आप जो भी लिख रहे हो वो एकदम सिमेट्रिकल लिख रहे हो। अरे मेथड 2 जो सिखाया है उसमें याद होगा ना, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा लिखते थे, लेकिन यहाँ पे एक रूट कुछ भलता ही है और दूसरा रूट एकदम ही कुछ अलग है। तो सर फिर इसमें क्या करोगे? तो इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें मेथड 1 ही लगाना पड़ेगा, इसलिए दोनों सिखा रहा हूँ। तो इसका पहले सम निकालेंगे। अल्फा बाय 2 है। हाँ, इसका पहले सम निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूँ 5 है, कर ही देता हूँ, अल्फा बीटा 16 है। तो बोलो बोलो श्री राम। अबे 5 ही तो आएगा, सवाल में ही -5 दिया है। माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस। ये बताओ श्री राम, छोड़ो तुम, ये कैसे निकालोगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहले बोलने का +2 अल्फा बीटा, फिर बोलने का -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये तीनों मिलके बन जाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बाई 2, और सबकी वैल्यू है तुम्हारे पास, सब डाल दोगे, काम खत्म। नेक्स्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस, चलो नहीं रख ही देते, अल्फा प्लस बीटा क्या, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 32 प्लस 8, कितना है? 1 आ गया। चारों ऑप्शन में P1 तो आ गया, ए और बी में से कोई होगा, तुक्का मार सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा बाई 2, ठीक है। प्रोडक्ट, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 16 बाई 2 is 8, और ये निकालना अभी सिखाया ही, यही रहा, यही आया था, ठीक है ना, यही आएगा ना। इसकी 25 माइनस 32 कितना आया था? माइनस इंटू 8 -56। प्रोडक्ट आ गया, सम आ गया, क्यू आ गया -56, पी आ गया -1 या 1 जो भी है, ठीक है, -1। क्लियर है? तो इसका आंसर आ गया डी। रो -1 आ रहा। हाँ, अरे वो हर बार तुम लोग एक ही चीज गड़बड़ करो। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्या है? एक्स पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसका सम ऑफ द रूट क्या आएगा? मुझे चिराग बताओ, इसका सम क्या आएगा? पी माइनस पी आएगा ना, माइनस बी सॉरी, होता है ना, अरे सॉरी, माइनस पी इज इक्वल टू 1, तो पी क्या आया? -1, और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? क्यू, क्यू, क्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट -56। माइनस प्लस का ध्यान रखो ना, उसी में रह जाना, वरना सवाल तो दूर की बात, माइनस प्लस ही खेलते रह जाना। मेरा भी ऐसे ही 1 आया तो फिर बोला मैं रॉन्ग है मेरा। हाँ ठीक है ना, ये हो गया। ये सब सिली मिस्टेक्स है ना, होने बंद हो जाते हैं। अपने बहुत सारे सिली मिस्टेक्स पहले ही कर देते हैं। शीट वगैरह में करते टाइम ही देखो, मैक्सिमम तुमने बहुत जगह कर ही दिया होगा ऐसे मिस्टेक्स, तो थोड़ा ध्यान रहना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ यार, मैं माइनस प्लस का मिस्टेक रहता है, तो इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो ये है यार, ये सब बनना चाहिए तुम लोगों से। मैंने पूरे के पूरे सवाल डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा शीट का डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर शीट डिस्कस नहीं करूंगा मैं, तो तुम लोग ये समझो कि तुमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों के साथ, जैसे मैं तुमको मेरे कुछ चैप्टर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से समझा दूं, अच्छा वो हो चुका है पहले, ठीक है। हाँ, कुछ किसी को कुछ पूछना हो दोबारा तो बता दो मेरे को, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चीज बता देता हूँ तुम लोगों को। सर क्वेश्चन का आंसर बताओ, बता दिया ना, P-1 Q -56, डी है शायद ऑप्शन, ठीक है। हाँ, तो एक दो चीज मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। जैसे मैं जब पढ़ाई करने गया था, ठीक है, तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो अच्छा लगता है, कहीं पे नई जगह जाते हैं तो। उसके बाद क्या आदत हो जाती है, वही 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 देख के, तो क्या फिर मूड खराब होता है। तो मैं तो घर से दूर गया था फॉर द फर्स्ट टाइम,
तो मैंने भी 1-1.5 महीना ऐसे घर भाग गया था मैं, सब छोड़ छाड़ के, ठीक है। तो उसमें मेरे बहुत सारे चैप्टर्स, हाँ मतलब कोटा से मैं घर चला गया था बीच में, छुट्टी लेके 20-25 दिन की छुट्टी के लिए मैं चला गया था, फिर वापस नहीं आ रहा था, घर वालों ने जबरदस्ती भेजा था। तो क्या होता है उसमें कि मेरा क्या क्या हुआ था, मेरा क्वाड्रेटिक छूट गया था, ठीक है, और मेरा प्रोजेक्टाइल भी छूट गया था। ये दोनों चैप्टर छूट गए थे, मतलब छूट गए थे मतलब कुछ भी नहीं, नोट्स भी नहीं था, जैसे तुम्हारे बहुत सारे बैकलॉग्स के हो गए होंगे। अब ये सब चैप्टर जानते हो कैसे सीखे थे मैंने? सिर्फ और सिर्फ सर, अब होमवर्क देते तो ऑब्वियसली कुछ बनने वाला है नहीं क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन देख देख के क्लास में जाके बैठने का, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते देख लिया, देखते देखते भी बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मतलब अगर तुम सॉल्व करके आओगे तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, सॉल्व करके अगर अपने डाउट्स पूछोगे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर तुम किसी कारण से सॉल्व नहीं भी कर पाए हो, या फिर तुमने चैप्टर्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तुम्हारा तो लेक्चर नहीं देखने के ज्यादा चांसेस है, तो तुम लोगों को सोल्यूशन शीट की जरूर देखनी चाहिए। शीट का सोल्यूशन देख के अपने को बहुत कुछ, मतलब यार टॉपिक तो सब सीख ही जाते हो, क्या सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकालने का, श्रीधराचार्य लगाएंगे तो ये आएगा वो आएगा, ये सब तो सबको दिखता ही है, लेकिन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है उसी में तो प्रॉब्लम आती है। समझ में सब आता है, होता कुछ नहीं है खुद से सॉल्व। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखोगे तभी वो सब क्लियर होगा। अब एक काम करो, कल का जो सवाल था, कल का सवाल ये था कि x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5/2, ठीक है, और एक बड़ा सा बाई क्वाड्रेटिक था। चलो ठीक है ना, एक काम करते हैं, मैं एक सेम टू सेम सवाल, अच्छा जिसको मुझे जिसने मुझे इस सवाल का जवाब दिया है वो अभी मुझे एक बार फिर से भेजो अपना सोल्यूशन, वही एग्जैक्ट, बस हाय हेलो जो भी भेजना है, हाय भेज दो, कुछ भी लिख दो, नया सोल्यूशन मत भेजना, ठीक है, वो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। जो कल तुम लोगों ने सोल्यूशन भेजा है, जिसको अपना सोल्यूशन चेक करवाना है वो हाय हेलो भेजो, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, बस हाय भेजना, ज्यादा उसमें डिटेल मत लिखना, डिटेल तुमको मुंह से बताना पड़ेगा। अभी एक सवाल मैं बता दे रहा हूं, जो लोग कल का लेक्चर नहीं देखे उनके लिए, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ऑब्वियसली जो लोग देखे उनको वो सवाल पूछ रहा हूं मैं, तो देख लो ध्यान से, बस बता दे रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं आज के लिए, एक नया एग्जाम्पल है, ठीक है। सवाल क्या है फिर से एक बार सबको मैं याद दिला दे रहा हूं, ठीक है, बस नए तरीके से आज लिख रहा हूं और कुछ नहीं। देखो मैं बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू निकालो, इधर देखो सब ध्यान से, पहले फिर मैं सबका मैसेज पढ़ूंगा और सबसे पूछूंगा, इसकी वैल्यू निकालो, यही था ना कल सवाल, ठीक है। कल का सवाल में ये डेटा अलग था और ये डेटा अलग था, पर सवाल तो एग्जैक्टली यही था। तो मेथड 1 था, इधर देखो सीधा उठा के इसको इसमें डाल दो और पूरा ओपन कर लो, वो तो यार सब कर ही सकते हो, उसमें उसके लिए तुमको मेरी क्या जरूरत है, कर लेना वो तो। दूसरा तरीका मैंने ये बोला था कि यहाँ पे अंडर रूट था, तो अंडर रूट गैप करने के लिए स्क्वायरिंग किए थे। अभी आयोटा है, आयोटा याद है ना, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आयोटा स्क्वायर -1 है, तो आयोटा को भी गैप करने के लिए स्क्वायरिंग ही करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x - 3 = 5 आयोटा, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, ठीक है। तो ये क्या आया, 4x स्क्वायर, स्क्वायर खोल रहा हूँ, प्लस 9 - 12x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर -1 - 25, एक साइड लिया, 4x स्क्वायर - 12x प्लस 34 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर - 6x प्लस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -7x प्लस 72 है ये, और 2x स्क्वायर -6x प्लस 17, इसको इससे डिवाइड करो, करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 8x स्क्वायर। अरे हाँ कंसेप्ट वही है, मैं सुन तो लो पहले पूरी चीज, 8x स्क्वायर -24x प्लस 68 माइनस प्लस माइनस, ये 4 आया सवाल, ये 4 आया। मैंने क्या बोला था, ये 4 इज द आंसर, इसको इसमें पुट करोगे तो 4 ही आएगा। सवाल क्या था कि बताओ भाई ये क्यों आंसर होता है, रिमाइंडर इज आंसर, रिमाइंडर ही आंसर है, ऐसा क्यों है? तो इसके लिए कुछ लोगों ने, हाँ क्या क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो एक तो तमन्ना शेख ने बोला है, ठीक है, तमन्ना शेख ने क्या किया है, तमन्ना यार तुमने तो मुझे इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताया है कि इसका आंसर रिमाइंडर इज द आंसर, रिमाइंडर ही क्यों आंसर है। तुमने इसका कारण मुझे जो बताया है उससे भी वैसे समझा सकते हैं, लेकिन तुमने एक्चुअली मेथड 3 बताया है। तमन्ना अगर एक्सप्लेन करना चाहिए हो,
और आपने कुछ और पूछा था कल। अबे यही पूछा था कि रिमाइंडर आंसर सर क्यों है, आपने और बोला कुछ था पूछा था? क्वाड्रेटिक के बारे में, जो ऊपर क्वाड्रेटिक आया था। वो भी बताना ही पड़ेगा ना, इस क्वाड्रेटिक के बारे में भी बताना पड़ेगा। और रिमाइंडर आंसर क्यों है, यही था अल्टीमेट सवाल, ठीक है ना, और कुछ नहीं था। यही पूछा था भाई, क्या कुछ भी बोलते हो। हाँ कुछ भी बोलते हैं आप, चिराग घुमा तुम्हारा देते हैं तो हमको। छोड़ 4-3 दो को शायद अपन वो क्वाड्रेटिक, हाँ वो कोई काम का ही नहीं है तुम्हारा। क्या, कुछ प्रियांशु सीएस3 ने गया। भेजा है, रुको 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 रुको, प्रियांशु ने भेजा है सर, जब पॉलिनोमियल का लेसर पावर वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर पावर इज लेसर देन बोथ द पॉलिनोमियल कैन बी कांस्टेंट। ये गलत है तो एक चांस, अच्छा ठीक है, मेरा गलत है सर, नहीं तो नहीं है चिराग, लेकिन प्रियांशु, लेकिन अच्छे से मुझे समझ में नहीं आया है, ठीक है। एक किसी ने भेजा है, साहिल ने भेजा है, साहिल का आंसर मुझे बेटर लगा, क्योंकि साहिल ने एक बहुत सारी चीजें लिखी है, उसने एक कुछ लिख के दिया है जो बहुत, जो इसका आंसर है वो मैं तो नहीं बताऊंगा। साहिल एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो साहिल। करोगे ही नहीं एक्सप्लेन, अनम्यूट तो करो, तमन्ना अनम्यूट करो, तमन्ना शेख है ही नहीं, हाँ सर, है तमन्ना शेख। बोलो तमन्ना, एक्सप्लेन करो ना, सोल्यूशन तुम्हारा गलत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन करना भी तो आना चाहिए ना। सर मैंने गलत नहीं बोला है। हाँ, जो पॉलिनोमियल है वो क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर से सॉल्व करें। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मैं अभी तक अरे आंसर दिया हाँ, नहीं है तुमने। अरे अरे हाँ नहीं, अभी तक उसने भूल कुछ गया था, बताया ही नहीं है, ठीक ये है तो ना। याद ही नहीं था ये जो था। हाँ, यही चीज साहिल ने भी लिखी है, पर पता नहीं अनम्यूट क्यों नहीं कर रहा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुमको एक चीज लिखनी पड़ेगी कि डिविडेंड, डिविडेंड को मैं पॉलिनोमियल बोलता हूँ, याद होगा तो, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये लिखने वो मुझे बोल रही है, मैं लिख देता हूँ, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, कल वाला ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है, कल वाला ही लिखता हूँ जो कल लिखवाया था तुमने। तो तमन्ना ने मुझे लिख के भी भेजा है, मैं लिख देता हूँ। x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 102x प्लस 55। 53x था ना। 53 है। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 प्लस 3। कल ऐसा कुछ आया था, हमने डिवाइड किया था, शायद इनमें से कोई एक क्वोशिएंट है। कौन सा क्वोशिएंट है, डिवाइजर कौन सा है तमन्ना? इन दोनों में से एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 क्वोशिएंट है, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x, नहीं सर, ये क्वोशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 क्वोशिएंट है। ये क्वोशिएंट है, इससे डिवाइड किया था, डिवाइजर है, ठीक है, ये डिवाइजर है, ठीक है। इसको एक बार के लिए डिविडेंड लिख देते हैं, जिसको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, और ये रिमाइंडर है। क्या हुआ, क्या मिल जाएगी आज 1 बजे तक, बैठो ना। हाँ बोलो तमन्ना, एक्सप्लेन करो। सर फिर एक्स 6x प्लस 4 की वैल्यू 0 आई थी, तो वो वैल्यू इधर पुट कर दी। सही है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 दिया था ना, इसको हाँ। इधर लिया था 2x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 5 और स्क्वायरिंग किया था, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x। देखो मैं जबरदस्ती जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि ये क्या है, यही था क्या कल, क्या यही लिखा था क्या सर बाय 2 नहीं था। हाँ सिर्फ इतना ही था ना, हाँ ठीक है ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है तमन्ना, यार तुम पूरा एल्जेब्रिकली समझा रही हो मुझे। हाँ ये 0 आया था, तुमने इसको 0 पुट कर दिया यहाँ पे, तो रिमाइंडर तो 3 आ गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना था, तुम यार अच्छे से एक्सप्लेन, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा ना तुम लोगों को, तो तुम लोग गालियां मारोगे मेरे को, ठीक है। मैं तो क्लास से निकल जाऊंगा। हाँ तो ये पॉलिनोमियल था x की पावर 4। सवाल मेरा अभी फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब x को इसमें ये पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है ना। जैसे अगर x को यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 बाई की पावर 4 माइनस 12, 3 प्लस रूट 5 का होल क्यूब प्लस 53, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 102, 3 प्लस रूट 5 प्लस 55, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू भी 3 आएगी, ठीक है। यहां से भी इसकी वैल्यू, जो रिमाइंडर है मैं बोल रहा हूँ रिमाइंडर इज द आंसर। तुमने एकदम सही बोला, तुमने गलत नहीं बोला, ठीक है ना, कि यहाँ पे इसकी वैल्यू तो सर आपने 0 निकाली है, ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और वो
3 के इक्वल आ गया, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब मैं गलत नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि कुछ भी गलत नहीं है तुम जो बोल रही हो उसमें, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं लग रहा है, मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हो तुम, थोड़ा सा सोच के जवाब दो। बाकी साहिल अगर तुमको बोलना है तो बोल सकते हो, ठीक है? अगर साहिल कुछ नहीं बोला, इसमें क्या रिमाइंडर पॉलिनोमियल में नहीं डाल सकते? वो जो रिमाइंडर आया उससे अरे चेक वो कर मैंने लो। थोड़े ना डाला है यार, वो रिमाइंडर आया था जब डिवाइड किए थे कल इससे इसको, तो ये आया था, उसके बाद ही उसने लिखवाया। जब ये कल देखो ना, कल डिवाइड करके दिखाया था इसको इससे, तो क्या है रिमाइंडर, क्या है देखो ना, क्या है रिमाइंडर, बताओ योगेश। 3 हाँ आया। 3 आया था, -+55 ठीक है, -52। 3 आया था। क्वोशिएंट क्या आया था वो भी लिख देता हूँ, x² - 6x + 13। बेसिकली तुम क्या कर रही हो तमन्ना, तुम्हें ना मेरा ही निकाला हुआ पूरा रिजल्ट यूज करके उसको एक्सप्लेन कर रही हो। मैं तुमको ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ तुम मेरा निकाला हुआ रिजल्ट यूज करो, तुम इसको जो मैंने समझाया वो यूज कर सकती हो, तुम पूरा का पूरा मेरा ही सॉल्व की हुई चीजों को यूज करके आंसर बता रही हो। ये चाहिए मुझे कि ये 0 है इसलिए ये 0 हो गया तो बचा तो 3 आ गया। इसको एक्सप्लेन करो, अगर कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा तो यही माना जाएगा कि तमन्ना ने इसको कर दिया है। ठीक है साहिल, तुमको कुछ बोलना है? नहीं, साहिल को तो नहीं बोलना है। गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन दो बाहर, यार सॉल्व करने के लिए PS3 अच्छा के। बाहर शोर है, हाँ ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तुम लोगों को तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आंख बंद करके ये तुम हर सवाल में कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं तुमको अब एक एक करके सारी चीजें समझाता हूँ। जब तुमने 3 को इधर लेके स्क्वायरिंग करके क्वाड्रेटिक बनाया है, तमन्ना देखना तुमने जो बोला है उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब तुमने 3 को इधर लेके जो क्वाड्रेटिक बनाया है, क्वाड्रेटिक बनाया, क्वाड्रेटिक के कुछ ना कुछ रूट्स आएंगे, तुम इसके रूट्स निकालो। x = श्रीधर आचार्य फॉर्मूला 6 ± √b² -4ac 16/2a, इसके रूट निकालोगे तुम लोग तो 3 ± √5 आएगा। ऑब्वियसली इसको स्क्वायरिंग करके रूट निकाला था तो वही आएगा। ठीक है, तो इसका एक रूट आया 3 + √5, रूट में इंटरेस्टेड ही नहीं है, चलो वो भी लिख देता हूँ 3 - √5। क्लियर है ना? तो ये जो क्वाड्रेटिक बना है इसका एक रूट 3 + √5 है और दूसरा रूट 3 - √5 है। ठीक है, तो अभी देखो जो तुमने ये लिखवाया, तमन्ना ने ये जो लिखवाया है कि पॉलिनोम, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हम लोगों को अल्टीमेटली क्या करना था, इसमें ये जो पॉलिनोमियल था इसमें x की वैल्यू 3 + √5 रखनी थी। तो एक काम करता हूँ, इसमें जो ये लिखा हुआ है ना, इसमें x की वैल्यू 3 + √5 रखता हूँ। यह है 3 + √5 की पावर 4 -12 3 + √5 का होल क्यूब। ठीक है, +53 3 + √5 का होल स्क्वायर -102 3 + मल्टीप्लाई √5, करोगे क्या? रुको ना, +55। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, क्या चिराग, इसी की वैल्यू निकालनी है ना, हाँ हाँ। इज इक्वल टू, अब देखना तुम जब इसमें 3 + √5 रखोगे इसमें, तो बताओ मुझे क्या आएगा, बताओ। अरे इसमें 3 + √5 रखोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। उसका कारण क्या है? अरे इसका रूट है 3 + √5, निकाल के तो दिखाया नीचे। तो तो मैं रूट का वही तो मतलब क्या बोला होता है, हाँ कि उसमें वो रखेंगे करेगा, तो 3 + √5 इसमें रखने पे ये बन जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग हो जाएगा 0, और 0 हो गया, ये बच गया 3। तो देखो मैंने प्रूव कर दिया कि इसमें जब वो रखेंगे तो 3 ही आएगा। तमन्ना ने भी एग्जैक्टली यही बोला था, गलत नहीं था वो, उसने भी मैं तो भी यही यही बोला था कि बोला x² था। - 6x + 4 को सर 0 डाल दो, तो 0 डाल दिया। लेकिन बस तुमको ये एक्सप्लेन करना था, इतना सा बोलना था कि सर वो 0 इसी के लिए हो रहा है क्योंकि 3 + √5 उसका रूट है, यहाँ पे 3 + √5 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + √5 रखोगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर। ये तो ठीक है, मैंने इसका कल ही बोला कारण था। जानने की कोई चुप है, कुछ नहीं बोला सही में मैं कल। आप सुनते ही नहीं तो क्या करें। हाँ, ऐसा साहिल ने भी कुछ बोला है, क्योंकि साहिल ने भी मुझे लिख के दिया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस किसी को नहीं रिमाइंडर। मिलेगा। ठीक है ना? पर x + हाँ √2 बोल के भी वो भी दिया था मैंने सर। हाँ हाँ, तुमने सब लिख के दिया था। मैं तुमको इतनी बार तो बोल रहा हूँ कि यार साहिल बोलो बोलो, तुम बोल ही नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारा सोल्यूशन ही सबसे बेस्ट लगा था मुझे। घर से अंदर स्टोर था सर। ठीक है, हाँ तो अब मैं इतना बोल रहा हूँ कि देखो, मैं एक लड़के को पढ़ाता हूँ जो बहुत ऑर्डिनरी लगता है मुझे, उससे मैंने ये सवाल पूछा था, तो वो भी थोड़ा बहुत उसको टाइम लग गया था, उसने सोच के मुझे जवाब दिया था। मैं जब पढ़ता था तो मुझे तो पता भी नहीं था। आज भी तुम 12वीं में जो लोग टॉपर्स हैं, उनके साथ भी लास्ट ईयर किया ही होगा ये मैंने, उनसे भी पूछोगे तो उनको भी ये याद नहीं होगा कि ये कैसे निकला है ना। लेकिन तुम उनको बोलोगे, ये सवाल दोगे कि x 3 + √5 है,
और इसमें पुट करके इसकी वैल्यू निकालो, तो वो करेंगे वही, स्क्वेयरिंग करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे, डिवाइड करेंगे और बोलेंगे रिमाइंडर इज द आंसर। तो तुमको भी इसको डायरेक्टली याद रखना है कि रिमाइंडर ही आंसर आता है। क्यों आता है तुमको याद रखना है, रखो, नहीं रखना है मत रखो, लेकिन ये याद होना चाहिए कि रिमाइंडर इज द आंसर। ठीक है, क्यों आता है वो मैंने तो बता दिया मेरे एंड से। ठीक है, तो जहां तक पीएस की बात है, मुझे तो नहीं लगता तमन्ना पीएस लेगी, अगर चाहिए तो तमन्ना को दे सकता हूँ मैं। बाकी साहिल तुमको अगर चाहिए हो तो तुम ले सकते हो मेरे से। ठीक है, मुझे फोन कर लेना, मैं लाके तुमको इंस्टीट्यूट में दे दूंगा। हाँ जलाओ और हमको। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल लेंगे क्या? हाँ आज लूंगा मैं। और मैच कब है वो तो बताओ कम से कम। हाँ आज वो भी बता दूंगा, आज वेडनेसडे है ना। हाँ आज बता दूंगा। ठीक है, संडे को मत रखना, संडे को स्कूल जाना है, मैसेज भी आ गया। संडे को स्कूल? संडे को क्या है स्कूल? हाँ प्राइज देने वाले हैं ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय सर। बाय।